माँ के दूध पे जो बच्चे थे वो लेके चले गए, उस पे क्या बीती होगी। 7 महीने के बच्चे को उठा के रख दिया, बच्ची जैसे तैसे वहां पे सेट हुई होगी, वहां से उठा के तीसरी जगह पे डाल दिया, उसको मानसिक तनाव नहीं होगा। मेरी भारत सरकार से एक ही विनती है कि ये पीएम लेवल पे इंटरवेंशन हो और बच्ची को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। The child is an Indian national. He has now been in foster care for more than 20 months. We have been requesting Germany to return the child to India. कि एक बच्ची है रिहा नाम की, वो जर्मनी में स्टक है, फंसी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम धारा शाह है। और वो बच्ची आपकी कौन होती है? वो मैं अरिहा की मदर हूँ, वो मेरी बेटी है। जी। और क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? बच्ची जब अभी 27 महीने की हो गई है, 20 महीने से हमसे दूर है। बच्ची जब 7 महीने की थी, उसके डायपर ने हमें ब्लड दिखा, हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने सब ठीक है करके भेज दिया। और जब हम फॉलो अप करके लेके गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया। और हम पे, उसके पेरेंट्स पे भद्दा आरोप लगाने की, झूठा आरोप लगाने की कोशिश की गई कि हमने बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है। लेकिन हम सच्चे थे, हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो हम हमेशा कोई अपन इंडियंस कोई बच्चे अपने बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। सारी चीजें वेरीफाई हो गई। जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। ये दिसंबर 2021 का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने क्लियरली सेक्सुअल अब्यूज रूल आउट कर दिया है। वो मैं लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। देयर वर नो रिलायबल इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड बाय चाइल्ड्स फादर और ग्रैंडफादर। फिर फरवरी 2022 में पुलिस ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने विदाउट एनी चार्जेस ये पुलिस केस बंद कर दिया, यानी कि ये पूरा मामला बंद हो गया। हमें लगा इनकी जो भी गलतफहमी थी वो क्लियर हो गई, तो अब हमें बच्ची दे देंगे। लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज, जिसे युंगरडाम कहते हैं, उन्होंने फिर भी बच्चे की हमारी पेरेंटल कस्टडी टर्मिनेट करने का केस जारी रखा। और फैमिली कोर्ट ने हमारी पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। 12 घंटे बात करने के लिए उन्होंने 12 महीने लगा दिए रिपोर्ट बनाने। रिपोर्ट बनाया तो उन्होंने फाइंडिंग्स दी कि बच्ची पेरेंट्स से 1 ही घंटा मिलती है और फॉस्टर केयर जिसके साथ वो पूरा दिन रहती है, फिर भी वो पेरेंट्स से ज्यादा अटैच्ड है। अरे अपने वहां पे तो नेचुरल है, पेरेंट्स से तो उससे अटैच रहती है। तो इसको वो बोल रहे बच्चे को अटैचमेंट डिसऑर्डर है। वो बोल रहे बच्चे अनजानों के साथ तुरंत घुल मिल जाती है, इसलिए बच्चे को स्ट्रेंजर अटैचमेंट डिसऑर्डर है। अरे अपने इंडियन बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, घुल मिल जाते हैं। अपना बच्चा तो गुमसुम बैठे तो हम चिंता करते हैं। फिर भी उन्होंने बहुत सारी जो इंडियन थियरीज और वेस्टर्न थियरीज का डिफरेंस है उन्होंने बताया, पर रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि बच्ची पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है, बिल्कुल भी घबराती नहीं है, बहुत प्यार से रहती है, तो बच्ची को पेरेंट्स के साथ पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रखा जाए। और दूसरे में तब तक गुजरात सरकार ने एक लेटर दिया कि हम बच्ची एक इंडियन सिटीजन है, वो वहां पे फंसी हुई है, तो हम उसको भारत सरकार की देखरेख में रहना चाहते हैं। तो 2 ही ऑप्शन थे कि जर्मन कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बोला बच्ची को पेरेंट्स के साथ रखा जाए, दूसरा भारत सरकार बोल रही है कि उसे इंडिया लाया जाए, हम उसकी देखभाल करेंगे। और हम कोर्ट के ऑर्डर का वेट ही कर रहे थे, तो पिछले हफ्ते हमें पता चला जर्मन चाइल्ड सर्विसेज युंगरडाम ने बच्ची को 20 महीने से वो जहां पे रह रही थी वहां से उठा के एक इंस्टीट्यूट में डाल दिया, चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया। वो सेंटर जनरली मेंटली रिटायर्ड और स्पेशल नीड बच्चे के लिए होते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे को रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको खिलौने के जैसे ट्रीट कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे। क्यों? कोर्ट प्रोसेस का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। आप लास्ट टाइम अपने बेटी से कब मिली थी? मैं उस समय वो कैसी थी? मैं बेटी को अभी 16 तारीख को मिल के आई हूँ। बेटी ठीक है, वो महीने में अभी 2 घंटा मिलती है सिर्फ, पर बहुत अटेस्ट, उसको जाना नहीं होता है, वो लोग खींच के लेके जाते हैं, रोते हुए जाती है। बच्चे बोलती है मम्मा तू साथ चल, मम्मा तू साथ चल, कोई सुनता नहीं है।
हमारा विजिटेशन सुपरविजन में होता है और सुपरविजन ने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। उनका तो कहना है एवरी विजिटेशन 30 मिनट्स बढ़ाया जाए, लेकिन वो भी नहीं सुनने में आ रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, हमें देना कि नहीं देना ये प्रोसेस चल रहा है, आर्या को भारत सरकार को क्यों नहीं दे रहे? क्या लगता है भारत सरकार जो लेटर लिखा है, भारत सरकार ने भी बोला है कि आप इंडियन बच्चे हैं तो आप इंडिया भेज दो इसको मेरे पास, हम इसका देखभाल करेंगे। और जर्मनी के कोर्ट ने भी बोला कि इसको बच्चे को पेरेंट्स को सौंप दो, इसके बावजूद भी बच्चे आपके पास क्यों नहीं आ रहे? कोर्ट का ऑर्डर का हम वेट करें, पर कोर्ट ने 1.5 साल तक ऑर्डर नहीं दिया जिस रिपोर्ट के लिए। उन्होंने तो सजेशन यही दिया है कि पेरेंट्स के साथ रखा जाए, और इतने में चाइल्ड सर्विसेज ने बच्चे की जगह बदल दी। तो हमको भी ये नहीं समझ में। देखिए, हम समझ सकते हैं हम किसी और देश में प्रोसेस में अटके हुए, तो जो टाइम लगेगा वो हमें प्रोसेस में देना पड़ेगा। लेकिन अरिहा एक इंडियन सिटीजन है, उसने जर्मनी में कोई क्राइम नहीं किया, उसको वहां पे जबरन क्यों रखा जा रहा है? वहां पे उसके कल्चरल राइट्स, लिंग्विस्टिक राइट्स, रिलीजियस राइट्स सब वायलेट हो रहे। ये उसके हक है, वो कहीं पे भी उसके हक तो प्रिजर्व होने चाहिए। वहां पे उसे अनाथों की जिंदगी दे रही है, जबकि यहाँ पे उसका पूरा परिवार है, उसका पूरा समाज है जो उसको रखने के लिए तैयार है। युंगना में ऐसा क्यों कर रही है? ये उनका अहंकार है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को नहीं देना, वो प्रोसेस चला ठीक है, भारत सरकार को क्यों नहीं देना है? ये तो उनका अहंकार, उनका मानना ये है कि वहां के अनाथों के जैसे भी बच्चे अच्छे से रहेंगे, लेकिन भारत में नहीं भेजना चाहिए। तो ये तो गलत है ना। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये लेटर लिखा है और इसको एकदम पॉजिटिव में लेने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने हमारी ओर से डॉक्टर जयशंकर जी को रिक्वेस्ट की कि हमें अपॉइंटमेंट दी जाए, ताकि अगर कुछ चीज है वो हम उनको क्लियर कर सके। हम मानते हैं भारत सरकार कोशिश कर रही है, पर 20 महीने हो गए और इसमें बच्ची खर्च हो रही है। तो आप सोचिए, 20 महीने 2-2 साल तक बच्चे माँ के दूध पे जो बच्चे थे वो लेके चले गए, उस पर क्या बीती होगी। 7 महीने के बच्चे को उठा के रख दिया, बच्ची जैसे तैसे वहां पे सेट हुई होगी, वहां से उठा के तीसरी जगह पे डाल दिया, उसको मानसिक तनाव नहीं होगा? और ये हमेशा होता है, ये हम पहले इंडियन पेरेंट्स नहीं है, नॉर्वे में, यूएस में बहुत सारी जगह होता है। अब जर्मनी में कहाँ रह रही? मैं जर्मनी में बर्लिन में रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब में आईटी में है, तो हम इसलिए वहां पे गए थे। कुछ साल रह के वापस आने का इरादा था। मैं होम मेकर थी, मेरे हस्बैंड वर्किंग थे, और अभी आईटी में रिसेशन की वजह से उनकी भी जॉब चली गई है, और वहां पे रिसेशन है तो जॉब मिलने में टाइम लगेगा। उसे इंडिया में जॉब मिल गई, तो हमने चाइल्ड सर्विसेज को बोला, देखिए हमारे यहाँ पे जॉब नहीं है, हमारे इंडिया में जॉब है, हम इंडिया जाना चाहते हैं, और नेक्स्ट मंथ हमारा वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, तो आप बच्ची, आपके एक्सपर्ट ने बोला है हम सुपरविजन में यहाँ रह सकते हो, तो इंडिया में हम ये करेंगे, और आप बच्ची को भारत सरकार को दे दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं? भारत सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जर्मनी सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या चाहती हैं आप? देखिए, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है, पर युंगनाम कुछ मान नहीं रही है। और ऐसे केसेस में ऐसे होता है, जब तक पीएम लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर इंटरवेंशन नहीं होता है, ये चाइल्ड सर्विसेज नहीं सुनते। पहले भी नॉर्वे, यूएस के केसेस में एकदम पीएम लेवल से इंटरवेंशन हुआ, तब बच्चों को तुरंत इंडिया भेज दिया गया है। आज 20 महीने हो गए, मेरी बच्ची वहां पे पीस रही है। मेरी भारत सरकार से एक ही विनती है कि ये पीएम लेवल पे इंटरवेंशन हो और बच्ची को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। You know, we've been addressing this as the important issue, a sensitive one. The Ministry of External Affairs and the Embassy of India, Berlin, have been persistently advocating for the return of Arya Shah to India. The child is an Indian national, and she was placed in the custody of Germany's Youth Welfare Office, or the Jugendamt, on 23rd September 2021, when she was 7 months old. She has now been in foster care for more than 20 months. Our efforts have been guided by the best interests of the child, which we believe can be fully realized only when she is in her home country, where her socio-cultural rights can be safeguarded. Accordingly, we have been requesting Germany to return the child to India. Our embassy has been repeatedly requesting German authorities to ensure that Arya's connection with her cultural, religious, and linguistic background is not compromised, and has sought consular access to the child, as well as cultural immersion at the Indian Cultural Center in Berlin.
German Foreign Minister, Her Excellency Ms. Annalena Baerbock, as you would recall, during her visit to India, had also conveyed that the German side was, and I quote, also bearing in mind the cultural identity of each child that is taken care of by the youth officers in Germany, end quote. Unfortunately, our requests in this regard for safeguarding Arya's national and cultural identity have not been met. We are dismayed to learn that the child was abruptly shifted away from her current foster parent to a specialized foster care arrangement. The manner in which this shift was carried out is a matter of concern. We and the parents believe that this rapid change is not in the child's best interest and could have far-reaching consequences for her emotional and mental development. India has a robust child welfare and protection system, and there are potential foster parents in India who are willing to bring up the child in her own socio-cultural milieu. The German authorities have been made aware of India's child protection system, and the details of potential foster parents have also been shared with them. Arya's continued placement in German foster care and infringement of her social, cultural, and linguistic rights is of deep concern to the Government of India and to the parents. We would like to reiterate that Arya Shah is an Indian national, and her nationality and socio-cultural background is the most important determinant of where her foster care is to be provided. We urge German authorities to do all that is necessary to send Arya to India at the earliest, which is also her inalienable right as an Indian national. We remain committed to ensuring the return of Arya Shah to India.